हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने टू वी वर्ब का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके 10 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियोस में। अब हम आज टू वी वर्ब का लास्ट वीडियो बनाएंगे, टू वी वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। तो टू वी वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस क्या होती है, ये सबको पता है ना। विल बी एंड शैल बी, दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी डबल एल बी, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, इल बी, है ना। इसके सेंटेंस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सबसे पहले जैसे कि हिंदी में लिख देता हूँ, वह एक गायक होगा। वह के लिए ही आएगा, ही विल बी ए सिंगर। ही विल बी ए सिंगर, है ना। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। अब हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में टाइम, डेट, एज सारी चीजें पढ़ी थी, वैसे ही हम, है ना, इसमें भी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले हम ये देख लें, इसके जो नेगेटिव बनेंगे उनमें थोड़ा सा ये है कि बिल और बी, इसके बीच में नॉट आएगा। जैसे ही विल नॉट बी आ सिंगर, है ना। अब यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे जाएगा, विल ही वी आ सिंगर और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दें, जैसे विल बी कहाँ आएगा, सेल बी कहाँ आएगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये देखना है आपको, आई और बी, डब्ल्यू ई बी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट यानी करता है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए आपका क्या आएगा, आई और बी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, बिल भी आएगा, है ना। और सेल भी जो आएगा वो सिर्फ किसके लिए आएगा, आई और बी के लिए। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अपन यूज करेंगे इल भी, तो उसमें, है ना, ये पता नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पर सेल भी है या विल भी है। तो यहाँ पर आजकल क्या है, स्पोकन इंग्लिश में तो इल भी यूज होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। ओके। अब टाइम देखें। टाइम जैसे मान लीजिए कहते हैं 5 बजेंगे, है ना, 5 o'clock के लिए। तो क्या हो जाएगा, इट से शुरुआत करते हैं। इट विल बी, इट विल बी 5 o'clock। तो सारे सेंटेंस हम जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में टाइम पढ़ा था, उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद डेट, डेट भी पढ़ सकते हैं, एज भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम सिर्फ टू बी वर्ब चेंज करके कर सकते हैं। जैसे कि वह 25 साल का होगा, है ना, एज का सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल बी 25 years ओल्ड, है ना। ही विल बी 25 years ओल्ड। यदि इसको स्पोकन में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल बी 25 या ही विल बी 25, है ना। तो इस तरह से स्पोकन में भी आप कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ही वी 25 years ओल्ड, है ना। तो ये आपकी
टू बी वर्ब और फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाती है। इसमें सारे सेंटेंस आप जैसा कि हमने प्रेजेंट में बनाया था उसी तरह से आप फ्यूचर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अब हम इसमें टू बी वर्ब के द्वारा हम है ना एक यूज और पढ़ेंगे, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर ये आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके 12 नंबर की वीडियो होगी, उसमें हम यूज ऑफ देयर पढ़ाएंगे। वो भी टू बी वर्ब से ही होती है। तीनों टेंसेज का यूज आपको कर दिया जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का देयर के साथ। तो अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जितने भी वीडियो देखे हैं वो सारे वीडियोस एक बार साफ देख लें और कुछ नोट डाउन भी कर देगा। ओके, थैंक यू।